हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिम्पी क्लासेस। आज से हम अपने बट्टा चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैं प्रतिशत, लाभ, हानि और साधारण ब्याज पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, नहीं तो आप मेरे चैनल पर भी जाके वो वीडियो देख सकते हैं। मैं प्रतिशत, लाभ, हानि, साधारण ब्याज को बहुत कम सूत्र पे बताई हूँ और साधारण ब्याज के मैं पूरे चैप्टर को सिर्फ एक ही सूत्र पर कवर की हूँ, और जो मैं लाभ, हानि और प्रतिशत है उसमें भी मैं कम से कम सूत्र का प्रयोग की हूँ। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप मेरे चैनल पे जाकर उसको देख सकते हैं। और आज से अपने बट्टा चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। इस बट्टा चैप्टर में भी मैं आपको कम से कम सूत्र का प्रयोग करूँगी, और जो हमें बुक में सूत्र होते हैं उनको मैं बहुत कम ही मैं सूत्र बताऊंगी, और बिना सूत्र के कम समय में आसानी से हम अपने क्वेश्चंस को कैसे करें। और आपको ये सीखना है तो आप हमारे वीडियो पे बने रहिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि बट्टा होता क्या है। देखिए, बट्टा का मतलब होता है छूट, यानी डिस्काउंट। किसी भी वस्तु पर जो हमें छूट मिलती है उसे ही हम बट्टा कहते हैं। आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि छूट का पर्यायवाची बट्टा हो सकता है। तो चलिए अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। बट्टा में हमारा पहला जो टाइप है वो है समतुल्य बट्टा पर आधारित प्रश्न। हमारे यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित बट्टों का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। पहले हम समझते हैं कि समतुल्य का मतलब क्या होता है। समतुल्य का मतलब होता है बराबर। जैसे कि हम पहला क्वेश्चन दिया है 10% और 20%। तो किसी भी वस्तु पर हम पहले 10% और फिर उसी वस्तु पर 20% का छूट ना देकर कितने प्रतिशत का छूट दे एक ही बार कि हमारा छूट के बराबर हो। जैसे कि आप क्वेश्चन को देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रही हूँ, और फिर मैं आपको आसानी से भी संक्षेप में करने को बताऊंगी कि हम इसको और आसानी से कैसे कर सकते हैं। इसको हम विस्तार से देखें तो हम मानेंगे कि पहले जो वस्तु है उसका मूल्य 100 रुपये है। तो 100 रुपये पे हमें 10% का पहले छूट मिलेगा। तो हम अगर 100 रुपये पे हमें 10% का छूट मिल रहा है, यानी हमें 10 रुपये का छूट मिल रहा है। तो अगर कोई वस्तु 100 रुपये की है और उस पर हमें 10 रुपये का छूट मिला है, तो वस्तु हमें कितने में मिलेगी? 100 माइनस 10 यानी 90 रुपये में। तो अभी जो 90 आएगा, इस जो ये हमारा 20% है, इसे हम 90 रुपये में देखेंगे कि 90 रुपये में हमें 20% का छूट मिल रहा है, तो वो वस्तु हमें कितने रुपये में मिलेगी। तो अब 90 का हम 20% निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 9 दूनी 18। तो यानी अब 90 रुपये की कोई वस्तु वो हमें 18 रुपये की छूट पे मिल रही, तो वस्तु हमें कितने में मिलेगी? तो 90 माइनस 18 यानी 72 रुपये में। तो यानी कोई वस्तु 100 रुपये की थी और छूट देकर वो वस्तु में 72 रुपये में मिल रही है, तो कितने रुपये का छूट मिला? तो 100 में से हम जब 72 को माइनस करेंगे तो हमारा 28 आएगा। तो यानी 28% का हमें कुल मिलाकर छूट मिला है। तो समतुल्य बट्टा का मतलब यही है कि हम 10% और 20% दो अलग अलग छूट ना देकर एक ही पर हम 28% कितने प्रतिशत का छूट दे कि वो हमारा बराबर छूट निकले। तो अगर हम 10% और 20% का छूट ना देकर 28% का छूट देते तो भी हमारा छूट बराबर ही निकलता। तो यही होता है हमारा समतुल्य बट्टा। अब ये तो हमारा विस्तार पूर्वक था, इसको हम और आसानी से समझते हैं कि इसको हम आसानी से कैसे करेंगे। फिर हम मानेंगे कि हमारा कोई वस्तु है जिसका मूल्य 100 रुपये है, तब उस पर हमें 10% का छूट मिल रहा है। तो छूट मिल रहा है यानी हम उसको 100 में से माइनस करेंगे। तो 10 को 100 में से माइनस करेंगे यानी 90 बट्टा में 100। तो अब ये जो हमारा आएगा ना, इतने का हम 20% निकालेंगे। तो 20% नहीं निकालेंगे, हम 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो हमारा 80 आएगा। तो फिर 80 बट्टा 100 निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 9 है 72। तो फिर हाँ 72 रुपये है, यानी कोई वस्तु 100 रुपये की है और वो हमें 72 रुपये में मिल रही है। तो हमें कितने रुपये का छूट मिला? तो 100 में से 72 को माइनस करेंगे तो 28। तो फिर हमारा 28% आंसर आ गया। तो यानी हम इस तरह से करें चाहे इस तरह से करें, हमारा आंसर एक ही आएगा, लेकिन ये विस्तार पूर्वक है और ये संक्षेप में है। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आप अगर एग्जाम टाइम में इस तरह से करेंगे तब का टाइम बचेगा। अब वैसे अपने सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, हमारे सेकंड क्वेश्चन में है 20% और 40%। तो अब हुई हम उसे ही करेंगे। एक बार हम और विस्तार पूर्वक से देख लेते हैं। कोई वस्तु 100 रुपये की है, अब उस पर हमें 20% का बट्टा मिल रहा है। तो 100 पर 20% का बट्टा मिलेगा। 2 जीरो से 2 जीरो गया यानी 20, यानी 100 रुपये की वस्तु है वो हमें 20 रुपये में 20 रुपये के बट्टे पे मिल रही है। तो वस्तु कितने रुपये मिलेगी? तो 100 माइनस 20 यानी 80 रुपये में। अब फिर हम 80 रुपये पर 40% का बट्टा लेंगे।
तो 80 रुपये पे 40% का बट्टा लेंगे तो 80 गुणे 40 बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 8 चौके 32। तो अब यानी मतलब ये हुआ कि 80 रुपये का कोई सामान है वो हमें 32 रुपये के बट्टे पे मिल रहा है। तो वस्तु में कितने रुपये मिलेगी, तो 80 में से हम 32 को माइनस करेंगे तो 8 और इधर 7 है तो ये 4, 48 रुपये में। तो यानी मतलब ये हुआ कि 100 रुपये की वस्तु हमें 48 रुपये मिल रही है। तो बट्टा कितने रुपये का मिला, 52, यानी 52% हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम किसी वस्तु पर 20% और फिर 40% का छूट ना देकर एक ही बार 52% का छूट देते तो भी हमारा आंसर उतना ही आता, बराबर हमें छूट मिलता। तो अब इससे ये विस्तारपूर्वक हो गया। अब इसको हम और आसानी से करते हैं। तो वस्तु थी 100 रुपये की, अब उस पर हमें 20% का बट्टा मिल रहा है, तो बट्टा मिल रहा है तो हम 100 में से माइनस करेंगे तो 80 बट्टा में 100, फिर गुणे, अब 40% का छूट मिल रहा है यानी बट्टा मिल रहा है तो हम 100 में से 40 को माइनस करेंगे तो 60 बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 8 छके 48। तो यानी 100 रुपये की वस्तु थी और वो हमें 48 रुपये में मिल रही है। तो बट्टा कितने का मिला है, तो 100 माइनस 48 यानी 52। तो फिर हमारा 52% आंसर आ गया। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। अब चलिए अपने तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमारा 3 बट्टा है तो भी हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, हम वैसे ही करेंगे। अगर हम विस्तार पूर्वक करें तो भी हम वैसे ही करेंगे, लेकिन मैं आपको इसको पहले संक्षेप में ही बताती हूँ। तो 100 रुपये की कोई वस्तु है और उस पर हमें पहले 20% का बट्टा मिल रहा है, तो 100 में से हम 20 को माइनस करेंगे तो 80, तो 80 बट्टा में 100, और फिर हमें 25% का बट्टा मिला है तो 100 में से 25 को माइनस करेंगे तो 75, तो 75 बट्टा में 100, और फिर हमें 10% का बट्टा मिल रहा है तो अब हम फिर 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो 90, तो 90 बट्टा 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 25 × 75, 25 चौका 100, और 4 से 8 गया 2 बार में। तो यहाँ पर हमारा आया 2 गुणे 3 गुणे 9 बचा है, तो 3 दूनी का 6 और 6 9 54, यानी कोई वस्तु 100 रुपये की है वो हमें 54 रुपये मिल रही है। तो छूट कितने का मिल रहा है, तो 100 माइनस 54 यानी 46%। यानी हम किसी वस्तु को 20%, फिर 25%, फिर 10% का छूट ना देके एक ही बार 46% का छूट देते तभी भी हमारा छूट बराबर ही आता। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित बटा श्रेणियों में किनका समतुल्य बटा सबसे अधिक है। यानी जो हमारे यहाँ पर दिए इसमें से किसका समतुल्य बटा सबसे अधिक है। समतुल्य बटा तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हम मानेंगे किसी वस्तु का जो दाम है वो 100 रुपये है, तो अब उस पर हमें पहले 20% का छूट मिल रहा है। तो छूट मिल रहा है तो हम इसको 100 में से माइनस करेंगे तो हमारा 80 आएगा, तो 80 बटा में 100। अब फिर उस पर हमें 5% का छूट मिल रहा है, यानी 100 में से 5 को माइनस करेंगे तो 95, तो फिर इसका 95 बटा में 100। अब फिर इसको करेंगे तो हमें 10% का छूट मिला है, तो 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो 90, तो 90 बटा में 100। तो पहले हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, पहले आप मेरी बात को समझिए। अब अगर हम इस दूसरे को करना चाहें तो हम मानेंगे किसी वस्तु का जो मूल्य है वो 100 रुपये है। अब उस पर हमें 5% का छूट मिल रहा है, तो 100 में से 5 को माइनस करेंगे तो 95 बटा में 100। अब फिर दूसरे पर हमें 10% का छूट मिला है, तो 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो 90 बटा में 100, और फिर हमें 20% का छूट मिल रहा है, तो 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो 80 बटा में 100। तो अब अगर हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो कि 5 गुणे 4 गुणे 9, 9 गुणे 5 गुणे 4 और 4 गुणे 9 गुणे 5, अगर हमारे पास ऐसे दिया हो और हमें पूछे कि किसका मान सबसे अधिक है, तो हमारा आंसर एक ही होगा कि सभी समान है। अगर हमारे पास जैसे कि नंबर एक ही है और सिर्फ क्रम इधर उधर है और गुणा के रूप में है, तो हमारा आंसर एक ही आएगा। इसका गुणा करने पे जितना आंसर आएगा उतना ही आंसर इसको गुणा करने पर भी आएगा, उतना ही आंसर इसको गुणा करने पे भी आएगा। तो अगर हमारा नंबर एक ही हो, सिर्फ क्रम इधर उधर है और वो गुणा के रूप में है, तो हमारा आंसर एक ही आएगा। वैसे हमारे यहाँ पर भी है, जैसे 80 बटा 100, 95 बटा 100, 90 बटा 100 है, वैसे यहाँ पर 80 बटा 100, 95 बटा 100, 90 बटा 100, यानी अंक एक ही है, सिर्फ हमारा क्रम इधर उधर है। तो क्रम अलग हो और अंक एक ही हो तो उससे में कोई मतलब नहीं है। हमारा अंक तो एक ही है, तो उसको हम इधर उधर लिखे चाहे सीधे लिखे, उससे में कोई मतलब नहीं, हमारा आंसर एक ही आएगा। तो हम इसको सीधे सीधे टिक कर सकते हैं कि सभी समान है। तो जब भी ऐसे दे दे कि हमारा जो अंक
समान है, सिर्फ क्रम इधर उधर है, तो वो ना सबसे अधिक रहेंगे ना कोई कम रहेगा, सभी हमारा समान ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारा सीधे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि सभी समान है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित बटा रेडियो में कौन ग्राहक के लिए और कौन दुकानदार के लिए सर्वाधिक फायदेमंद होगी। इसका मतलब ये है कि जो हमारे यहाँ पे श्रेणियाँ दी हैं, इनमें से कौन सी श्रेणी दुकानदार के लिए सबसे फायदेमंद होगी और कौन सी श्रेणी ग्राहक के लिए सबसे फायदेमंद होगी। यानी कौन सा ऐसा बट्टा है जिसपे दुकानदार को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा, कौन सा ऐसा बट्टा है जिसपे ग्राहक को सबसे अधिक फायदा मिलेगा। तो पहले तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारे पिछले वाले क्वेश्चन से अलग है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा ये तीनों अंक तीनों जगह पे एक ही होता था, सेम अंक होता था, बस उसका क्रम आगे पीछे होता था। और इस वाले क्वेश्चन में हमारा अंक अलग अलग है। हालांकि अगर हम इन अंकों को जोड़ें तो हमारा आंसर एक ही आएगा। जैसे कि अगर 20 5 25 और 10 35 और 15 15 30 5 35 और इसको करें तो 10 10 20 15 35। तो हालांकि इन तीनों अंकों को जोड़ने पे हमारा अंक एक ही आ रहा है, लेकिन इनका जो ये अंक है ये अलग अलग है। यहाँ पर 20 5 10 है, यहाँ पे 15 15 5 है, यहाँ पे 10 10 15 है, यानी इनका अंक अलग अलग है। अगर हमारा अंक एक ही होता, बस क्रम आगे पीछे होता, तो हमारा आंसर हो जाता कि सभी समान है। लेकिन हमारे यहाँ पर अंक अलग अलग है, तो इसको हम अलग तरीके से करेंगे। तो पहले आपको इसको संक्षेप विधि से बताते हैं कि इसको हम आसानी से कैसे करेंगे, फिर मैं इसको आपको विस्तार पूर्वक से बताऊंगी। तो अगर हम इसको आसानी से करना चाहें तो जब हमारा ये पहला ऑप्शन है, इसमें जो सबसे बड़ा अंक है और जो सबसे छोटा अंक है, उन दोनों का हम अंतर लेंगे। जैसे कि इसमें हमारा सबसे बड़ा अंक है 20 और सबसे छोटा अंक है 5, तो हम इन दोनों का अंतर लेंगे तो हमारा अंतर रहेगा 15। अब वैसे इसमें भी करेंगे, सबसे बड़ा अंक है हमारा 15, सबसे छोटा अंक है 5, तो इन दोनों का अंतर लेंगे तो 10। और यहाँ पे सबसे बड़ा अंक है 15, सबसे छोटा अंक है 10, तो इन दोनों का अंतर लेंगे तो 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारा सबसे अधिक अंतर है 15। इन तीनों में सबसे अधिक अंतर किसका है? 15 आया है। इसका मतलब यह है कि इस हमारा जो ये ऑप्शन है, इस पर सबसे ज़्यादा हमें बट्टा मिले, यानी सबसे ज़्यादा छूट मिल रहा है। तो ग्राहक ये चाहेगा कि हमें अधिक से अधिक छूट मिले, तो और इस पर अधिक छूट मिल रहा है, तो यानी ये जो हमारी श्रेणी होगी ये हमारे ग्राहक के लिए हो जाएगी। और ये तीसरे वाले ऑप्शन में हमें सबसे कम छूट मिल रहा है, तो दुकानदार चाहेगा कि हम कम से कम छूट दें, तो जो तीसरी वाली श्रेणी होगी हमारी दुकानदार के लिए हो जाएगी। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आएगा। अब इसको हम विस्तार पूर्वक देखते हैं। तो विस्तार पूर्वक करें तो हम मानेंगे कि जो उसका मूल्य है वो 100 रुपये, तो 100 रुपये उसका मूल्य है, उसे 20% का छूट मिल रहा है, यानी 80 बटा में 100। और फिर उसे 5% का छूट मिल रहा है, तो 95 बटा में 100। और फिर 10% का छूट मिले, यानी 90 बटा में 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 68.4। अब वैसे अगर हम दूसरे को करें तो हमारा मानिए कि जो वस्तु थी वो 100 रुपये की थी, तो उस पर हमें 15% का पहले छूट मिला है, तो 100 में से 15 को माइनस करेंगे तो 85 बटा में 100। और फिर 15% का छूट मिला, यानी फिर 85 बटा में 100। और फिर 5% का छूट मिल रहा है, यानी 95 बटा में 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 68.64। और वैसे अगर हम तीसरे को करें तो हमारा आएगा 100 गुणे पहले 10% का छूट मिल रहा है, तो 90 बटा में 100। और फिर 10% का छूट मिल रहा है, तो 90 बटा में 100। और फिर 15% का छूट मिल रहा है, यानी 85 बटा में 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 68.85। यानी हमारा जो पहला वस्तु है वो हमारा 68 रुपये 40 पैसे में मिल रहा है, और जो दूसरा वस्तु है हमारे 68 रुपये 54 पैसे में मिल रहा है, 64 पैसे में मिल रहा है। और जो हमारा तीसरा वस्तु है, जो हमारा तीसरा बट्टा है उस पर हमें 68 रुपये 85 पैसे में मिल रहा है। तो यानी ये जो हमारा पहला बट्टा है इस पर हमें सबसे कम रुपए में ये वस्तु मिल रही है, यानी इस पर हमारा बट्टा अधिक है। तो हमारा जो ग्राहक है वो चाहेगा कि हमें अधिक से अधिक बट्टा मिल रहा है। तो ये हमारे सबसे कम, चूँकि तीनों वस्तु 100 रुपये की ही थी, हम 100 रुपये माने तो तीनों वस्तु 100 रुपये की थी, तो 100 रुपये की तीनों वस्तु थी और इस पर हमें सबसे कम रुपए में ये वस्तु मिल रही है, यानी सबसे कम रुपये मिल रही है, यानी इसका बट्टा अधिक है। तो ग्राहक चाहेगा कि हमें अधिक बट्टा मिले, तो ये जो हमारा पहला होगा ये हमारे ग्राहक के लिए हो जाएगा। और वही हमारा आंसर यहाँ पर भी आया है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस पर मिल रहा है, तो सबसे ज़्यादा 68 रुपये 85 पैसे में मिल रहा है।
तो इस बट्टे पर हमें सबसे ज़्यादा मूल्य पर वस्तु मिल रही है, तो दुकानदार चाहेगा कि हम हमसे सबसे ज़्यादा मूल्य पर वस्तु मिल रही है, यानी इस पर हमें कम से कम बट्टा है, तो दुकानदार चाहेगा कि मैं कम से कम बट्टा देकर वस्तु को बेचूं, तो इस पर हमारा सबसे कम बट्टा लगा है, तो ये जो हमें स्ट्रेटजी है ये हमारी दुकानदार के लिए हो जाएगी। तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका आसान है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित बट्टा स्ट्रेटजियों में कौन ग्राहक के लिए कौन दुकानदार के लिए सर्वाधिक फायदेमंद है। ये क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, तो इसको मैं सीधे संक्षेप में ही बताऊंगी। इस टाइप में मैं आपको इस बार आपको विस्तृत नहीं बताऊंगी, आप संक्षेप में ही समझिए। देखिए यहाँ पे हमें पहला दिया 15% और 5%, दूसरा 12% और 8%, तीसरा 6% और 14%, और चौथा 10% और 10%। अगर हम इन्हें जोड़े तो दोनों सबका आंसर 20 ही आएगा। जैसे 15 और 5 20, 12 और 8 20, 6 और 14 20, और 10 और 10 20। सबको जोड़ने पर आंसर हमारा 20 ही आ रहा है, लेकिन हमारा अंक अलग अलग है, इसलिए हमारा आंसर ये सभी समान है, ये नहीं होगा। तो अगर इसको सॉल्व करें तो हम इन दोनों का अंतर लेंगे, तो 15 में से 5 जाएगा तो 10, 12 में से 8 जाएगा तो 4, 14 में से 6 जाएगा तो 8, और 10 में से 10 जाएगा तो 0। यानी हमें पहले वाले पे 10% छूट मिल रही है, यानी सबसे ज़्यादा छूट हमारे पहले वाले पे मिल रहा है, और सबसे कम छूट हमारे डी यानी लास्ट वाले पे मिल रहा है। तो ग्राहक चाहेगा कि मुझे अधिक से अधिक छूट मिले, और सबसे अधिक छूट पहले वाले पे मिल रहा है, तो पहला वाला हमारा ग्राहक के लिए हो जाएगा। और दुकानदार चाहेगा कि मैं कम से कम छूट दूँ, तो जो डी वाला ऑप्शन है उस पर हमारा 0 छूट मिलेगी, बिल्कुल भी छूट नहीं मिल रहा है, तो हमारे जो दुकानदार के लिए हमारा डी हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। और अगर कोई भी त्रुटि इस वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।